बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। बात करूंगा अमन व अमान की। सिंध में खुसूसन अंदरून सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, क्योंकि जूनियर पुलिस अफसरान को डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज बनाया गया है और सिफारिश की बिना पर जो है वो इन अफसरान को तैनात किया गया है। और ये अफसरान जो है वो इस वक्त तक इतने रोज गुजर जाने के बावजूद 5 अफसरान और एहलकार शहीद हो गए घोटकी में। अब तक डाकुओं के खिलाफ जो है वो सिंध पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन या ग्रैंड ऑपरेशन नहीं किया गया। वजीर आला सिंध गए, उन्होंने जो है वो जाके वहां पर ताजियत की और ग्रैंड ऑपरेशन का कहा, डाकुओं को जो है किसी कीमत पर ना छोड़ने का कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े बड़े दावे किए। इसके अलावा जो है वो आईजी सिंध गए, मीटिंग्स हुई और हस्ब मामूल मीटिंग्स के बाद जो है वो कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं आए। सिंध में जो पोस्टिंगें की गई हैं एसएसपीज की, जिसमें घोटकी, शिकारपुर, इसके अलावा सखर और अगर हम बात करें शहजाद कोट, कश्मोर, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जूनियर पुलिस अफसरान जो है वो तैनात किए गए, जबकि सीनियर अफसरान को खुड्डे लाइन लगाया गया है। जूनियर अफसरान की तैनाती इसलिए हुई है कि उनके पास सिफारिश है और वो जो है जो कहा जाता है वो मान लेते हैं और उसी तरह से वो काम करते हैं। और आपको दिखेगा कि अगर इन जूनियर अफसरान के लाइफ स्टाइल को देखें कि इनकी सर्विस को कितना अरसा हुआ है और इन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टियां बना ली है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके औसान जो है वो खता हो जाएंगे कि इतने जो है वो माल बनाया गया है। लेकिन क्या करें कि आला अफसरान जो है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। उनके एहलकार शहीद पे शहीद हो रहे हैं। अगर सिंध की बात करें तो 113 एहलकार इन डिस्ट्रिक्ट में शहीद हो चुके हैं इस साल। लेकिन अब तक जो है वो जो डाकू हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं हुआ। डाकुओं के पास जो है वो 14 पुलिस एहलकार, जो कि अभी 5 शहीद हुए, उनके मोबाइल फोन भी है, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां भी है, उनके असले भी है, मौजूद है। लेकिन सिंध पुलिस जो है वो बेबस दिखाई देती है इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए। इसकी क्या वजूहत हैं, इनकी कौन पुष्पनाई कर रहा है और इन डाकुओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो शायद किसी के पास नहीं हो गए। लेकिन अगर हम सियासतदानों से करें इसकी बात या आला अफसरान से कह रहे हैं तो वो कह रहे उनके वही नपे तुले वही पुराने वो जवाब होते हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, डाकुओं को नहीं छोड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे डाला जाएगा, कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। यही वो घिसे पिटे जुमले हैं जो कि कह दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता वाता कुछ नहीं है। और डाकुओं की दिलेरी, आप डाकुओं की दहशत देखें कि उन्होंने जो है वो पुलिस एहलकारों को भी अगवा किया है। अभी एक रोज पहले आए एक सोशल मीडिया पर सफूरा गोट के एक सिक्योरिटी गार्ड जिसको 2 महीने से अगवा किया गया, उसकी माँ की जो है वो फरियाद भी चली और वो मासूम सिक्योरिटी गार्ड की जो है बेबसी की फुटेज भी, वीडियो भी देखी, जिसमें उसको तशद्दुद का निशाना बनाना है और वो अपने घर वालों से अपील कर रहा है कि जो कुछ है इन्हें दे दो ताकि मेरी जान छुट जाए और मुझे किसी तरह बचा लो। तो इतनी बेबसी है, कहाँ क्या कानून है, कहाँ जो है वो लॉ एजेंसियां हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, वो क्यों नहीं एक्शन ले रही, क्यों नहीं बाजियाब कर रही हैं। एक गरीब है तो उसको जो है वो बाजियाबी के लिए उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई मिनिस्टर या अगर कोई आला शख्सियत का बच्चा अगवा होता तो उसे जो है वो बाजियाब कराने के लिए पूरी की पूरी फोर्स लग जाती। तो यहाँ पर कई सवालात हैं। आईजी सिंध जो है वो क्या कर रहे हैं? आईजी सिंध क्या बेबस हो गए? आईजी सिंध की नहीं चल रही? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ सिस्टम कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? और जो है वो आईजी सिंध अब क्या कर सकेंगे इस सूरत हाल में? तो ये तमाम चीज़ें और पुलिस अफसरान में, एहलकारों में जो बददली फैल रही है वो बददली कैसे दूर होगी? और ये मेरिट पर जब तक फैसले नहीं होंगे तब तक जो है वो कानून का अमलदारी नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीज़ें हैं मौजूदा सूरत हाल। इसके अलावा जो खुफिया इत्तलात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और ये बताया जा रहा है कि बीएलए की जानिब से तकरीबन 27 ख़वातीन जो कि खुदकुश बमबार हैं वो सिंध में भेजी गई हैं तबाही फैलाने के लिए। और ये जो है वो आईआर रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अब जो है वो ये भी एक ख़तरा है। एक तरफ जो है वो कराची में अहम जो है वो नुमाइश भी चल रही है, इसके साथ साथ
जो है इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो भी है। और इस तरह से ये जो जिस तरह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, अगर ये सच साबित हुई और इस तरह से वाक़यात हुए तो कराची में एक बार फिर जो है वो दहशत की फिजा होगी, बेगुनाह और मासूम लोग मारे जाएंगे। तो सिंध पुलिस को जो है वो इस सिलसिले में जो मरासला तो मिल गया है, लेकिन क्या इक़दाम कर रही है सीटीडी, ये तमाम चीज़ें जो है वो गौरतलब हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक बार फिर कराची में जो है वो ऐसा खेल खेला जा रहा है कि जो गैर मुकामी अफराद हैं वो यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो एक डॉक्टर, उन्हें जो है वो कत्ल किया गया सुपर हाईवे पर कासिम गोड के इलाके में। ये डॉक्टर साहब जो है वो अपने घर से निकले थे डॉक्टर हारून क्लिनिक पर जाने के लिए, कार सवार अफराद ने इनको कत्ल किया। और पुलिस ये कहती है कि इनका जो कत्ल है वो ज़ाती दुश्मनी की बिना पर किया गया है। इसके अलावा कोरंगी के इलाके में बिलाल कॉलोनी है, यहाँ पर भी फायरिंग का वाक़या पेश आया। इसमें 2 अफराद कत्ल हुए हैं और गुलबेग और मोहम्मद शरीफ के नाम से इनकी शनाख्त हुई है। और पुलिस ये कहती है कि ये भी जो है वो ज़ाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल किए गए हैं और इनका ताल्लुक लाड़काना से। तो अंदरून सिंध की दुश्मनियाँ और झगड़े जो है वो कराची में निकलने लगे हैं। अब कराची पुलिस ने एक और मुहिम शुरू की है जो कि असले की बरामदगी की है। लेकिन अगर हम देखें जो मुहिम जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक मोहित है, सोशल मीडिया पर चल रही है, मतलब किसी किस्म का भारी असला या किसी डिस्ट्रिक्ट ने कोई ऐसा असला पकड़ा हो या ऐसा क्रैकडाउन किया हो कि बड़ी तादाद में असला मिला हो, कोई नहीं। वो 2-4 पिस्तौल जो कि रूटीन में मिलती हैं वही मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं, अमली इक़दाम नहीं दिखाई दे रहे। तो ये अमली इक़दाम होने चाहिए। कराची में बड़े इवेंट हो रहे हैं, इस सिलसिले में बॉम्बिंग ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में होना चाहिए। और ये गैर मुकामी अफराद जो कि कराची का रुख कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए जो स्कैनर लगाने की गुज़िश्ता मीटिंग में बात की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग तक मुहित रहती है, अमली इक़दाम नहीं होते। कराची में अगर ये आईजी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। कराची के तमाम जो टोल प्लाजा हैं, जो दाखिली रास्ते हैं, वहाँ पर ये स्कैनर लगाए जाएंगे। अब कब लगेंगे ये देखते हैं, लेकिन जब तक नहीं लगते तो ये जो बसों में गैर मुकामी अफगानी गैर कानूनी तौर पर कराची में दाखिल हो रहे हैं, वो किन केसेस में जो थे, अफगानिस्तान में थे, क्या करते रहे, किसी को कुछ नहीं पता। बस वो जो है आ रहे हैं और यहाँ पर आकर जो है वो खामोशी से रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं और काम धाम कर रही है। जो है वो किसी तरह से कराची का अमन ख़राब कर सकते हैं। और अब पुलिस की रिपोर्ट से, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि कराची में अमन व अमान ख़राब करने में गैर मुकामी अफराद, ख़ास तौर पे अफगान बाशिंदे, ये भी शामिल हैं। तो इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि शहर का अमन जो है वो बहाल रखा जा सके। मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।